हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में एचआरएम कंपेंसेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेंसेशन को समझेंगे कि ये क्या होता है। कंपेंसेशन एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है या किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो वहाँ वर्क करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके अगेंस्ट में उसको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इसी को कंपेंसेशन कहा जाता है। और कंपेंसेशन में इंक्लूड होता है सैलरी, वेजेस, फ्रिंग्स, बेनिफिट्स जो भी आते हैं, जैसे किड्स एजुकेशन होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, बोनस, इंसेंटिव, कमीशन, ये सारी चीजें कंपेंसेशन में इंक्लूड है। तो ये था कंपेंसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बेस सैलरी या वेजेस हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहा है तो उसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा कि आपको इस काम के बदले इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि एम्प्लॉय के स्किल, एबिलिटी, उसका नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के बेस पर उसको ये फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। और साथ में कि मार्केट में इसी काम का क्या रेट चल रहा है, इस चीज को भी ऑब्जर्व किया जाता है और उसी पर फिक्स्ड अमाउंट को दिया जाता है एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई सोसाइटी या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां अगर किसी वर्कर को हम काम पर बुलाते हैं तो हम किस काम के लिए बुला रहे हैं और उस काम के लिए हमारी सोसाइटी में उसको कितना पेमेंट दिया जाता है, इस चीज को देखा जाता है और उसी के बेस पर उसको काम के पर्टिकुलर उस काम के लिए पेमेंट दिया जाता है। तो ये किसी काम के लिए डिसाइड होता है कि इस काम के लिए आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा, तो यही होता है बेस सैलरी। सेकेंड पॉइंट है हमारा वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में क्या होता है कि इसमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं ना एम्प्लॉय को वो इंक्लूड रहते हैं, जैसे बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, ये सारी चीजें आती है वेरिएबल पे में। थर्ड है हमारा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या होता है कि अब एम्प्लॉय को जो नॉन वेजेस इंसेंटिव्स मिलते हैं या बेनिफिट्स मिलते हैं उसको कहते हैं, जैसे इसमें इंक्लूड होता है मेडिकल फैसिलिटीज होती है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, फ्रिंग्स बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं, किड्स एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीजें आती है बेनिफिट्स में जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिर फोर्थ है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है कि एम्प्लॉय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की अथॉरिटी दे दी जाती है। इट मीन्स कि उसको ऑनरशिप दे दी जाती है या स्टॉक ऑप्शन दे दिए जाते हैं। फिफ्थ है हमारा अलायंस, मतलब कंपनी खर्चे देती है। अब कैसे खर्चे देगी, एक एम्प्लॉय को उसकी लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने की जो फैसिलिटी उसको चाहिए होती है उस चीज के खर्चे देती है, जैसे कार की, बाइक की, हाउसिंग अलायंस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का देते हैं, या समझ लो कि मील अलायंस देते हैं। इसमें जो कूपन वगैरह आती है मील की वो दिया जाता है, जिससे उनको मतलब कहना चाहिए कि जो भी चार्जेस रहते हैं वो कम लगते हैं। फिर सिक्स्थ है हमारा परफॉर्मेंस एंड मेरिट इंक्रीज। तो अब देखो जो एम्प्लॉय रहेगा उसके वर्क परफॉर्मेंस जो रहती है पहले उसका रिव्यू किया जाता है और उसी के बेस पर उसको एनुअली या फिर पीरियडिकली हाई किया जाता है, मेरिट दी जाती है। ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कंपेंसेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट। अब देखो जो एम्प्लॉय के तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करे, रिटेन करे एंड मोटिवेट करे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा। फिर सेकंड है हमारा एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है या रिवॉर्ड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ताकि जो अदर एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनका भी मॉरल बूस्ट हो। ठीक। थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो उसको अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छी ही करेगा। ठीक। फोर्थ है हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड होना भी बहुत जरूरी, तभी वो वर्क अच्छे से करेगा, नहीं तो अपनी फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगा। अब सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, अपनी सैलरी से, जो वहाँ के कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, जो भी उसको फ्रिंग्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उन सारी चीजों से एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना अच्छा परफॉर्म करेगा। फिफ्थ हमारा टैलेंट डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय जो रहता है उसको टैलेंट डेवलपिंग करना जरूरी रहता है,
या ये समझ लो कि टैलेंट को डेवलप करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स भी लेकर के आए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये रिफ्रेशर कोर्स कहाँ पढ़ा था हमने, सेकेंड सेमेस्टर में टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में पढ़ा था कि रिफ्रेश कोर्स क्यों ऑर्गेनाइजेशन में आता है या ट्रेनिंग में क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर भी टैलेंट को डेवलप करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि नॉलेज डेवलप होगा, एक एम्प्लॉय में पूल ऑफ टैलेंट होगा, तो वो जो भी प्लानिंग करेगा अपने वर्क को लेकर के तो वो सक्सेस होगी, मतलब वो सक्सेशन प्लानिंग कर सकता है। इसीलिए एक एम्प्लॉय के लिए रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराना भी जरूरी होता है। तो ये था रोल ऑफ कंपेंसेशन। सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा वेजेस एंड सैलरी, लाइक कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको एवरी मंथ सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है तो उसको डेली वेजेस मिलते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल चीजें एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती है उसी को वेजेस एंड सैलरी कहा जाता है। सेकेंड है हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव में क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या था, वेजेस एंड सैलरी हर टाइम मिलता है, एवरी मंथ उसको प्रोवाइड करवाई जाती है या डेली वेजेस में उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जो इंसेंटिव रहता है वो साल में एक बार दिया जाता है, कोई फेस्टिवल में दिया जाता है। और ये मतलब कहना चाहिए कि जैसे बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें इंसेंटिव में आती है। अब इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव। इंडिविजुअल इंसेंटिव क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको इंडिविजुअल दिया जाता है, जैसे बोनस वगैरह दिया जाता है वो इंडिविजुअल दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव क्या होता है कि ये पूरे ग्रुप को दिया जाता है, कि जैसे हम पूरे ग्रुप को लेकर के कहीं पिकनिक पर घूमने चले गए तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव हुआ। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में मतलब इसमें पैसे इंक्लूड होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें आती है फाइनेंशियल इंसेंटिव में। नॉन फाइनेंशियल इसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता है। इसमें कहना चाहिए कि जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, किड्स एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, इस टाइप की जो चीजें होती है वो होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। लास्ट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव। पॉजिटिव इंसेंटिव में ये होता है कि अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और नेगेटिव इंसेंटिव में ये होता है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको पनिश भी किया जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।